भगवान केदार के दर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी प्रतिमा का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर शॉल डाले दिखाई दिए। केदारपुरी को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। हिंदुस्तान में सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले शंकराचार्य की समाधि का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केदारनाथ पहुंच करके पीएम मोदी केदार बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आए। बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। 2013 की आपदा के बाद पीएम मोदी ने केदार धाम के कायाकल्प का संकल्प लिया था और 8 साल बाद वो संकल्प पूरा हो गया। पीएम ने कहा बर्फबारी के बाद केदारनाथ का काम रुका नहीं। पीएम ने विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ वालों के काम आएगी। वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। केदारनाथ त्रासदी को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। कहा, बाबा केदारनाथ की शरण में आते ही यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूँ। यहाँ का वातावरण अलग अनुभूति में खींच करके ले जाता है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। पीएम ने रुद्राभिषेक के बाद गर्भगृह में आरती की। इस दौरान पीएम मोदी बाबा केदारनाथ पर बागंबरी वस्त्र चढ़ाते हुए नजर आए। उसके बाद केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की। पीएम बोले, यहां पर आकर के कण कण से जुड़ जाता हूं। पीएम मोदी केदारनाथ में थे तो पूरी बीजेपी भी शिव साधना करती हुई नजर आई। महाकाल के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नंदी हाल में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीधे शिव के दरबार से आपस में जुड़े। इस दौरान सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की शिव भक्ति को असाधारण बताया। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक। हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को किसानों ने बंधक बनाया। बताया जा रहा कि मनीष किलोई के मंदिर में पूजा करने गए थे। इस दौरान किसानों ने उनके वाहनों की हवा भी निकाल दी। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की और उनसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि 13 नवंबर को शाह जाने वाले हैं आजमगढ़। यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। पूर्वांचल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12 नवंबर को अमित शाह वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान वाराणसी में पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी। दिवाली के मौके पर शिवपाल यादव को अखिलेश का बड़ा तोहफा। शिवपाल की पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए। इटावा में एक कार्यक्रम में अखिलेश ने गठबंधन के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा होगा चाचा का सम्मान। लालू यादव की सेहत से जुड़ी एक बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि लालू यादव को किडनी की बीमारी है। डॉक्टर उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने को लेकर के मंथन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में कराया जा सकता है। बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का निधन। ममता बोली, पार्टी और मेरे लिए बड़ा झटका। मुखर्जी को 24 अक्टूबर को सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुखर्जी की 1 नवंबर को एंजियोप्लास्टी हुई थी। उनके दिल की धमनियों में 2 स्टेंट डाले गए थे।
बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब का कहर। एक हफ्ते में 37 लोगों की मौत, मुजफ्फरपुर में 8, बेतिया में 12 और गोपालगंज में 18 लोगों की मौत। तेजस्वी यादव ने सरकार और प्रशासन को घेरा, ट्वीट करके कहा, सीएम कार्रवाई की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक देने की धमकी देते हैं। और कीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा, ये हर जगह ना होता है। जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। पटाखों के धुएं से घुटा दिल्ली एनसीआर का दम। बैन के बावजूद लोगों ने जमकर के की आतिशबाजी। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली का औसत AQI 420 के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से पहले नहीं होगा कोई सुधार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पर ब्रेक नहीं लग पाई। दिल्ली के आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर। लोगों के गले में खुजली और आंखों में पानी की शिकायत आ रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है। कई इलाकों में PM 2.5 900 से भी ज्यादा दर्ज है। दिल्ली में लगातार वायु में प्रदूषण घुलता जा रहा है और ठीक दिवाली के एक दिन बाद वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आलम यह है कि खतरनाक लेवल से भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। 387 वेरी पुअर PM 2.5 AQI। दिल्ली में धुंध को लेकर के मौसम वैज्ञानिक का बयान सामने आया है। RK जना मुनि ने यह बताया कि दिल्ली NCR में जहरीली हवा खतरनाक जोन के ऊपर है। अगले 24 घंटे में जहरीली हवा को कम होना शुरू होगा। दिल्ली के कई इलाकों के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक के स्तर को पार कर गया है। कल सुबह जो विंड स्पीड है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड 10-12 किलोमीटर पिकअप करेगा, तो उसके वजह से ये इम्प्रूव होगा। और फॉग कंडीशन भी डिटोरेट हुआ। कल जैसे रिपोर्ट हो रहा था सुबह 500-600 मीटर, आज 200 मीटर तक गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बिगड़ी एयर क्वालिटी को लेकर के दावा किया है कि दिल्ली में खराब हुई हवा को लेकर के पटाखे और पराली जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने खास मकसद को लेकर के जानबूझ करके पटाखे जलवाए। अपोजिशन के लोगों से भी अपील कर रही थी कि इस तरह का राजनीतिक फायदे के लिए इंटेंशन के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए आप कार्रवाई न करें, लोगों को न उकसाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे भी जलाए और जिसकी वजह से इस प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। देश दुनिया में दिवाली धूमधाम से मनाई गई। हर कोई दिवाली के जश्न में डूबा नजर आया। शहरों के साथ साथ गांवों में भी खूबसूरत अंदाज में दिवाली मनाई गई। दिए की रोशनी से जगमग हुआ पूरा देश। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। देशमुख के वकील ने कहा, ईडी के सामने जाकर 7 दिन के समय की मांग करेंगे। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की मदद से गाड़ियों को हटा करके रवाना किया गया। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश में बीते एक दिन में 12,729 कोरोना मामलों की पुष्टि। 221 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं कल 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। त्योहारों के सीजन में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी धीमी। पिछले 24 घंटे में केवल 5,65,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, जबकि देश में अब तक कुल 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। त्योहारों के चलते मुंबई में अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। बीएमसी ने दी जानकारी, 7 नवंबर तक नहीं लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। 8 नवंबर से दोबारा शुरू होंगे वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना से राहत पर जीका वायरस ने बढ़ाई यूपी की टेंशन। कानपुर में जीका वायरस के 11 मरीज मिले। यूपी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग के आदेश दिए। लोगों को जीका वायरस को लेकर के जागरूक किया जा रहा है। मेड इन इंडिया कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग अब अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोवैक्सीन को यात्रा सूची में शामिल करने की जानकारी CDC अधिकारी ने दी। यूरोप में पिछले 1 महीने में कोरोना के 50% बढ़े केस। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, कोरोना के केसों का बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की दर 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। जर्मनी में कोविड-19 के हालात चौथी लहर के बीच और खराब हो सकते हैं।
जर्मनी के प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और हेल्थ सिस्टम भी फिर से दबाव में आ सकता है। वुहान में कोविड को लेकर के सच्चाई दिखाने वाली पत्रकार को चीन ने पहले जेल में डाला, फिर अब मरने के लिए छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकार जेल में बंद जर्नलिस्टिक भूख हड़ताल पर जाने के बाद मौत के करीब है। पीड़ित पत्रकार के परिवार ने तत्काल रिहाई की मांग मानवाधिकार समूह से की है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और स्कॉटलैंड के मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी जीत की दरकार है। भारत और स्कॉटलैंड की टीमें टूर्नामेंट में अपना चौथा मैच खेलने उतरेंगी। जर्मनी सॉफ्ट पावर सर्वेक्षण में एक बार फिर से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनकर के उभरा है। वहीं भारत को 6 स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा। इस रैंकिंग में चीन और अमेरिका को फायदा हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सीएम ने हिंदुओं को दिवाली पर होली की बधाई दे दी। बता दें कि मुराद अली शाह सिंध प्रांत के हिंदू अल्पसंख्यकों को दिवाली की बधाई देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिवाली की जगह होली के त्योहार की मुबारकबाद दे दी।